हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हाथरस का केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। हाथरस कांड के आरोपियों ने एसपी को चिट्ठी लिखकर खुद को बेकसूर बताया है। आरोपियों ने जेल से एसपी को चिट्ठी लिखी है। आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। संदीप के अलावा लव कुश, रवि और रामू नाम के आरोपियों ने ये चिट्ठी लिखी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, हाथरस कांड में आरोपियों ने जेल से एसपी को चिट्ठी लिखकर खुद को निर्दोष बताया है। हमारे सहयोगी संवाददाता पंकज झा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। पंकज, क्या अपडेट है, कब लिखी गई ये चिट्ठी? विकास, देखिए चिट्ठी जो है वो 7 तारीख को लिखी गई है जेल से और हाथरस के एसपी को लिखी गई है। अब तक जो बात आरोपी के घर वाले कह रहे थे कि उस दिन 14 तारीख को जो घटना हुई थी उसमें परिवार का कोई लेना देना नहीं है आरोपियों का। पहली बार संदीप ने ये बात भी कही है कि उसकी यानी कि लड़की के भाई, उसका भी नाम संदीप है, उससे बातचीत होती थी, उन दोनों को एक दूसरे को जानते थी। चिट्ठी में पूरा लिखा हुआ है और उस दिन की घटना की कैसे उस लड़की के साथ क्या हुआ था उसमें यही कहा गया है कि लड़की के घर वालों ने ही लड़की के साथ मारपीट की थी। आरोपियों ने अपने को बेकसूर बताया और कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। तो ये चिट्ठी 7 तारीख यानी 7 तारीख को लिखी गई है जिले के एसपी को। पूरी उस घटना के बारे में ब्यौरेवार बताया गया है। जो फोन कॉल का रिकॉर्ड आया था उस बारे में भी इसकी पुष्टि होती है कि वो जो पीड़िता के परिवार है उससे लगातार आरोपियों की बातचीत होती रही थी मार्च 2020 तक। विकास जी पंकज, लेकिन ये निष्पक्ष जांच की बात जो ये चिट्ठी में लिखी जा रही है, तो सीबीआई जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, एसआईटी गठित की जा चुकी है, तो अब इस चिट्ठी को आखिर किस तरीके से देखा जाए? देखिए चिट्ठी पहली बार अब तक आरोपी के घर वालों से आपने बात सुनते हुए देखा होगा, उनको देखा होगा टीवी पे वो अपनी बात कह रहे थे, लेकिन पहली बार जो मुख्य आरोपी है संदीप, उसने जेल से इस बात में लिखा है कि आखिर उस दिन घटना क्या क्या हुई थी। वो ये कहा जा रहा था फोन कॉल रिकॉर्ड की बातचीत होती थी, वो बात भी आई हुई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच के लिए सिफारिश कर दी गई है यूपी सरकार की तरफ से। एसआईटी जो होम सेक्रेटरी की अगुवाई में बनी हुई वो भी अपनी जांच कर रही है। लेकिन पहली बार कुछ चीजें सामने आई है खुद आरोपी के हवाले से, वो इसमें एक नया मोड़ दे रहा है। वो अपने को बेकसूर बता रहा है और ये भी कह रहा है कि परिवार वालों से जान पहचान थी। वो ये भी कह रहा है कि लड़की की हत्या उसने नहीं की, लड़की को मारा पीटा था उसी के भाई और परिवार वालों ने। पंकज, क्या इस चिट्ठी में उसने इस बारे में भी कुछ लिखा है, जो फोन कॉल के डिटेल सामने आए, कैसे बात होती थी, कब कब बात होती थी और किससे बात होती थी? देखिए पूरा ब्यौरा उसने एक पन्ने की चिट्ठी में नहीं लिखा है। चंदू के दस्तखत भी हैं चिट्ठी पे, कल ही लिखा गया। आप जानते हैं वो जेल में है, घटना के बाद से वो गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ घंटों से कुछ चीजें आ रही थी उसके बारे में उसने इशारों में पूरी कहानी समझा दी है। एक तो उस दिन घटना क्या हुई थी, खेत में क्या हुआ था, लड़की कैसे पहुंची थी, उसको कैसे पता चला, वो मौके पे कैसे पहुंचा था, उस सारी बातों को उसने बताया है। और ये भी कहा है, ये जो बात सामने आ रही थी कि उस आरोपी का भी नाम संदीप है, लड़की के भाई का भी नाम संदीप है, कि इन दोनों के बीच में मार्च 2020 तक आती थी। आपने एबीपी न्यूज में फोन कॉल के रिकॉर्ड देखे हैं। तमाम जानकारी के लिए आप अपनी नजर बनाकर रखिए। हम बड़ी कवरेज लगातार कर रहे हैं हाथरस कांड पर, हमारी नजर बनी हुई है।